बिहार में प्रचंड जीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा की ये उनसे पहली मुलाकात थी। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सीएम थे, नीतीश सीएम हैं और वही रहेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है तो हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और फिर से नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक सरकार के गठन का मामला है तो अगले 2-4 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बीच बिहार चुनाव में विपक्ष का फूफड़ा साफ हो गया, कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट गई। इसे देखते हुए अब अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुरे वक्त में दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर एकला चलो की आवाज उठने लगी है। अब इस खबर पर भी होगी चर्चा, लेकिन पहले आप ये रिएक्शन सुनें। हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है, और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूं, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये अखिलेश यादव विजय जी क्या इशारा दे रहे हैं? अखिलेश यादव पहले बहुत उम्मीद में थे कि ये बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश में भी उसी कॉम्बिनेशन पर और एक माहौल में बड़ा काम में वो आएगा। अब वो निराश तो हुए ही हैं, तो उनको भी रीथिंक करना पड़ रहा है। रीथिंक अभी तो शुरू हुआ है, आगे रीथिंक करके। और जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एकला चलो रे की बात कर रहे हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में मैसेज देना चाहते हैं उनको कि भाई आप अपना रास्ता देखिए, हम अपना रास्ता देखें? लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी वहाँ बिना कांग्रेस के जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलकर, क्योंकि और ज्यादा बिखराव होगा। एकला चलो वाला जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी समझते हैं। हाँ। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एकला चलो वाली भावना अगर कांग्रेस की है तो क्या बिहार में अकेले जाते तो बेहतर था? तेजस्वी के साथ गए, क्योंकि विश्लेषण ये भी हुआ कि उनकी भी पार्टी की लुटिया डुबोने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ रहा। अब उत्तर प्रदेश को किस तरीके से समझेंगे? साथ रहने में फायदा है या अकेले चलने में फायदा है? पहले समाजवादी पार्टी के तौर पर और फिर कांग्रेस के तौर पर, दोनों विश्लेषण। मुझे नहीं लगता कि अकेले चलने में कोई फायदा है। कांग्रेस की अभी ऐसी स्थिति नहीं है। दोनों जगह, बिहार में भी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी जो बचा देखिए, हम है ना बहुत सुपरफिशियल तरीके से इस पूरे इलेक्शन को एनालिसिस कर रहे हैं। मैं वहाँ तक सहमत हूँ कि भाई ये, हम उस समय जब रोहिणी की बात कर रहे थे तो चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे थे। चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जीता, एनडीए ने वो जीता। लेकिन वहाँ जो घर में, परिवार में, पार्टी में जो झगड़ा हो, उसकी वजह से वो लड़ाई को थोड़ा सा डीप फोकस हुआ होगा ना, उस वजह से नहीं जीते। अब इसको देखिए आप, सीट, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट के इलेक्शन सिस्टम पर रहते हैं और वो सबके लिए है। इसलिए बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई है उसको तो आप नकार नहीं सकते। लेकिन इसको एनालिसिस करेंगे, डीपर एनालिसिस या पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो आरजेडी को तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। मतलब बिहार की जनता तो एक साथ खड़ी थे, 1,15,00,000 वोट मिले। कितने सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं, इसी अनुपात में ना वोट का एनालिसिस। टोटल 1,15,00,000 मिले हैं वोट। जी। भारतीय जनता पार्टी से भी 14 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। सर तो 146 सीटों 143 सीट पर जीती लड़ाई फर्क नहीं पड़ा ना। तो हो सकता है 243 पे लड़ते तो 2 करोड़ वोट भी हो सकते थे। नहीं, आप इसको दूसरे, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने तो उनका साथ दिया। उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, लड़ाई थी, जैसे एनडीए में हुआ कि उन्होंने छोटे छोटे पार्टियों को भी, पासवान साहब को, क्या नाम था इनका, कुशवाहा जी को, जीतन राम मांझी को, सबको साथ जोड़ लिया। तो वो 10-10, 5-5 हजार वोट मिलकर भी हर सीट पर वो बड़ा हो गया मसला। वो काम वहां नहीं कर पाए। इसलिए अब ये सोचना कि कांग्रेस अकेली लड़ लेती तो वो इतना भी नहीं होता जितना हो रहा है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही। उत्तर प्रदेश का आपने पिछला चुनाव देखा है, लोकसभा में वो दोनों मिलकर लड़े तो बेहतर तरीके से लड़े। कांग्रेस अकेले लड़के उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं कर सकती। तो कांग्रेस फिर ये मैसेजिंग क्यों कर रही है? वो ऐसा मैसेज होता रहता है कि सब लोगों की अपनी अपनी वॉइस होती है। कांग्रेस का मैसेज नहीं है। विजय जी, जब हम लोग राघोपुर जिक्र कर रहे थे ना, तो हमने एक चीज कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और यदि एलजेपी यदि सारी सीटें मिल जाएंगी तो फिर हो सकता है कि कॉन्टेस्ट बहुत कठिन हो जाए राघोपुर में। तब आपने कहा था कि इसे ऐसा संभव होता नहीं है, नोटा वोटा सब एक साथ नहीं जड़ता है।
लगभग वैसी ही थी स्थिति। नहीं, तेजस्वी मैं ये बुरी क्या- तरीके से हारने के, आप यदि 10वां फेज तक देखेंगे तो बुरी तरीके से हार ही रहे थे वो। मेरा कहने का सिर्फ इतना ये हार है, कैसे रहे थे? 12,000 वोटों से वो जीते हैं, तो फिर हार कैसे रहे मैं थे? तो कह रहे हैं वो 12,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। नहीं तो कभी चल रहे थे ना, ये तो नतीजे फिर 200 सीटों पर चर्चा करेंगे तो पता होगा किस राउंड में कौन पीछे चल रहा मैं है। तो- नतीजों से हम चर्चा करेंगे ना। हम अखिलेश मेरा यादव ये और कहना उत्तर है कि प्रदेश पर इसे लेकर आ रहे हैं। अर्थमेटिक जो है ना, हमेशा मैं आप ही के तर्क को मैं कह रहा हूं कि मैं तो आप ही के तर्क से जा रहा हूं कि अर्थमेटिक हमेशा काम नहीं करता है, तो हाँ, नहीं वैसे करता। ही केमिस्ट्री काम करता है ना, हाँ, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री कह रहा हूं काम कि करता सबको है। साथ मैं- मिलकर मैं- चलना मैं- चाहिए। केमिस्ट्री की बात कर लेती अभी हूँ, सर। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी, हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करना चाहती है तो वो कंधे पर रख करके रिवाइव नहीं हो सकती है। बिहार में रिवाइव नहीं हो सकती है, उसका एक अपना वोट बैंक था, कमिटेड वोट बैंक था, जिसका नहीं होता है वो दूसरे, और वो खत्म हो जाए तब बात समझ में आती है। वो दूसरे के कंधे पर रख करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिसका ऑलरेडी हर जगह वोट बैंक था वो एकदम खत्म हो गया है, तो वो रिसर्जेंस जो है किसी आप दूसरे ये के बेस पर मैं नहीं हो बस एक सकता। लाइन में बताइए, कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़े, आप इस मत के ज्यादा फेवर- यदि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहती है तो बिना अखिलेश को मारे हुए, बिना तेजस्वी को पीटे हुए वो आगे नहीं खड़ी हो सकती है। समीर जी, अब आप इसमें अपनी बात रख लें। अखिलेश यादव जो ये मैसेज दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ चलिए। देखिए, अखिलेश यादव की तो मजबूरी है कांग्रेस को लेकर चलना। 2024 का अगर लोकसभा चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन किया उसमें कांग्रेस का यह कहना था कि भाई हमारा भी योगदान है, जबकि अखिलेश यादव का यह कहना था कि कांग्रेस की जो स्थिति आई है वो समाजवादी पार्टी के कारण आई है, हमारे सपोर्ट के कारण आई है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लोकसभा में पहला भाषण दिया था वो बहुत यादगार भाषण था। उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन गई है, परजीवी हो गई है, कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकती। और जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आमने सामने मुकाबला होता है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 22 से 25% के बीच में रहता है। लेकिन वही कांग्रेस जब किसी क्षेत्रीय दल के पिछलग्गू बन जाती है तो वो 50% के करीब स्ट्राइक रेट देती है, क्योंकि वो परजीवी बन जाती है और जो क्षेत्रीय दल है उनका वोट लेकर वो अपने आप को जिंदा करती है। तो क्षेत्रीय दलों को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस अगर बची हुई है तो वो आपके वोट के कारण बची हुई है, वो आपका वोट खाकर जिंदा रह रही है। जिस दिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस को छोड़ेंगे, कांग्रेस साफ होगी। तो मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी का संदेश था ये अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की मजबूरी है कि उनको ये लगता है कि इतनी टफ फाइट 2012 में उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन 2017 में हारे, 2022 में हारे। अब उनको ये लग रहा है कि अगर ये चुनाव में हार जाऊंगा, अगले साल 2 साल बाद जो चुनाव हो रहा है 2027 में, अगर मैं हार गया तो मेरे लिए राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल होगा। और बिहार का ये चुनाव परिणाम देखने के बाद, अभी तो उसके बाद बंगाल का चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि गंगा तो बिहार से बंगाल जाती है, तो बता दिया है कि बंगाल में हम क्या परिणाम लेकर आने वाले। अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है या बहुत फाइट में आ जाती है तो आप ये भूल जाइए कि अखिलेश यादव अकेले लड़ने की हिम्मत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को ये डर बैठ गया है कि कांग्रेस जिसके साथ लड़ती है उसको डुबा देती है, खुद तो डूबेगी, हमको भी ले डूबेगी।